अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं कदीर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि दुबई में जॉब सर्च करने के लिए बेस्ट टाइम कौन सा है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि दुबई में पूरी दुनिया में ही मतलब जब साल का एंड एक होता है जो हम दिसंबर को कहते हैं कि साल का एंड। एक होता है छठा महीना, जो फाइनेंशियली जितने भी बजट वगैरह आते हैं वो छठे महीने में आते हैं, और छठे महीने में आपका साल एंड होता है। और दूसरा साल का जो नॉर्मल साल हम जिसको समझते हैं वो दिसंबर में एंड होता है। तो ये दोनों टाइम जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं जॉब सर्च करने के लिए, लेकिन मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि जो दिसंबर है, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट, बहुत सारे जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एम्प्लॉइज़ के साथ, ठीक है, उनकी जॉब को लेके सारी चीज़ें बहुत सी वो एंड हो रही होती हैं दिसंबर में, ठीक है। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट भी ख़त्म हो रहे होते हैं। तो दिसंबर में हायरिंग नहीं होगी, हायरिंग होगी जनवरी या फरवरी में, या आफ्टर हाफ दिसंबर के, ठीक है। तो अभी अक्टूबर चल रहा है, नेक्स्ट नवंबर और दिसंबर है। तो यहाँ दुबई में इन मंथ में जो वेदर है वो भी काफ़ी अच्छा, मतलब काफ़ी बेहतर हो जाता है कि आप बाहर अगर चलना चाहें, आप जॉब के लिए बाहर निकलते हैं, फील्ड में जाते हैं, तो अगर आपको चलना पड़े या किसी जगह थोड़ा बहुत पैदल भी आपको चलना पड़े, हर जगह पे आप टैक्सी या मेट्रो वगैरह तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, कहीं कहीं आपको पैदल भी चलना पड़ता है। तो ये दुबई में बेस्ट टाइम होता है कि आप इस टाइम आएँ। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो कि आते हैं जी, कोई अक्टूबर में आ रहा है, कोई आ रहा है मार्च में आ रहा है, कोई जुलाई में आ रहा है, ठीक है, कोई अगस्त में आ रहा है। लेकिन वो टाइम जो है वो बेस्ट टाइम नहीं है जॉब सर्च करने के लिए। जॉब सर्च करने के लिए ये जो दिसंबर साल एंड होता है, ठीक है, इस टाइम आए, इसमें आप वेदर भी अच्छा, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप जून जुलाई में आ जाएं, तो जून जुलाई में तो बहुत मुश्किल है, आप बिल्कुल मतलब बाहर वॉक नहीं कर सकते। जस्ट आपको फिर ट्रांसपोर्ट ही यूज़ करनी पड़ेगी, लेकिन ट्रांसपोर्ट हर जगह नहीं जाती। और जो विज़िटर आते हैं उनको आपको पता है फाइनेंशियली भी बहुत सारे इशू होते हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल की जाए, ना कि टैक्सी इस्तेमाल की जाए। तो इन्हीं सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये टाइम बेस्ट है जॉब सर्च करने के लिए। और काफ़ी ज़्यादा न्यू कॉन्ट्रैक्ट आते हैं साल के एंड पे, तो फिर उस हिसाब से न्यू हायरिंग होती है, कंपनियां नई हायरिंग करती हैं जो जो उनको एम्प्लॉय चाहिए होते हैं। तो आप ऑनलाइन भी जॉब सर्च कर सकते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, ठीक है। दुबई में द बिगेस्ट जो प्लेटफॉर्म है वो है डुबिज़ल, इंडीड है, बहुत सारे जॉब पोर्टल हैं, ठीक है। उन पे आप ऑनलाइन भी अप्लाई करें और फील्ड में जाके, यानी आप ऑफिस को विज़िट करें, जो सिक्योरिटी ऑफिस हैं, हेड ऑफिस, सुपरमार्केट्स, आईटी के रिलेटेड जितने भी, क्योंकि दुबई में ऑलमोस्ट आईटी के रिलेटेड सारी कंपनीज़ हैं। डेल हो गया, एचपी हो गया, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, जितनी भी आप ब्रांड ले लेंगे, सारी ब्रांड और ओरेकल, जितनी भी मतलब ब्रांड आप आईटी के रिलेटेड हैं वो सब के इधर हेड ऑफिस हैं। बहुत सारे न्यूज़ जो न्यूज़पेपर हैं या न्यूज़ से रिलेटेड जितने भी मीडिया के रिलेटेड हैं वो काफ़ी ज़्यादा इधर हेड ऑफिस हैं। तो आपको फिज़िकली भी विज़िट करना चाहिए, क्योंकि सारी कंपनियां आपको पता है कि वो ऑनलाइन नहीं पोर्टल में देती कि हमको इतने एम्प्लॉय चाहिए, ये डेजिग्नेशन के लिए एम्प्लॉय चाहिए। तो बहुत सारी कंपनियां इतनी मतलब स्ट्रगल करने, क्योंकि आप किसी भी पोर्टल में भी देंगे उसके लिए भी आपको पे करना पड़ेगा, बाकायदा वो उधर आर्टिकल छपवाना पड़ता है, ठीक है। तो बहुत सारी कंपनियां ऐसे करती हैं कि उनके पास अगर फिज़िकली कोई आ जाता है तो वो उनको हायर कर लेती हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। और दूसरी बात, बहुत सारे इधर दुबई में फ़ेक ऑफिस हैं, ठीक है, फ़ेक जो लोग ऑफिस बना के बैठे हैं जॉब के लिए, जी हम आपको जॉब देंगे, हमें इतने पैसे दें। जो भी विजिट वीज़े पे आए
किसी को कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। चाहे वो जो मर्ज़ी आपको कहे जी मैं ऑफ़र लेटर दूंगा, मैं ये दूंगा, मैं वो दूंगा, ठीक है। आपसे पैसे बटोरेंगे वो, और फिर बाज़ दफ़ा मैंने सुनने को मुझे मिला कि वो ऑफिसेज़ ही उधर से गायब हो जाते हैं और भाग जाते हैं लोग, ठीक है। चंद दिन के लिए या महीने 1-2 के लिए वो रेंट पे ऑफिसेज़ लेते हैं सारा, उधर 1-2 लड़की को बिठाया, ये वो किया, तो बाद में पता चलता है वो तो ऑफिस था ही फेक, कुछ भी नहीं था उससे रिलेटेड। जब भी अप्लाई करें ऑथेंटिक जो कंपनीज़ हैं, ठीक है, उनमें अप्लाई किया करें, और अच्छी जॉब के लिए जो बेस्ट आपकी अपॉर्चुनिटी है उसको अवेल किया करें। तो जब भी विज़िट पे आएँ दुबई में जॉब के लिए, तो मेक श्योर करें आपके पास कोई ना कोई स्किल होनी चाहिए। अगर आपको स्किल है, आपके पास कोई अच्छी स्किल, उसमें एक्सपीरियंस हो, तो 70 से 80% चांस होते हैं आपको जॉब मिलने के दुबई में। लेकिन अगर विदाउट आप स्किल आएंगे, यानी आपने जस्ट इंटर किया है या कोई डिप्लोमा किया है, आपके पास कोई मतलब उसका एक्सपीरियंस नहीं है, तो बहुत मुश्किल है। हमारे पाकिस्तानियों का एक और बहुत जो बड़ा इशू है कि जो नहीं आता है, जो इधर रह रहे हैं वो तो मतलब जिस माहौल में बंदा रहेगा वो ऑफ कोर्स उस माहौल में वो सीख जाता है चीज़ों को, चाहे अरबिक हो, इंग्लिश हो, कोई भी हो, अदर लैंग्वेज हो, ठीक है, वो सीख जाता है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब हम पाकिस्तान से फ्रेश आते हैं, तो हम इंग्लिश में इवन दो कि हम अपना इंटरव्यू भी नहीं दे सकते। तो अपनी इंग्लिश पे फोकस करें। इंग्लिश जो है वो पूरी दुनिया में मतलब एक ग्लोबली लैंग्वेज बन गई है। तो अगर आपको इंग्लिश आती है तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी फील्ड में आप मार खाएंगे। अगर आप अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं, अच्छी इंग्लिश लिख सकते हैं, अच्छी इंग्लिश सुन सकते हैं, ठीक है, तो आपको जॉब मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन अगर आपके पास डिग्री है, चाहे मास्टर है, एमफिल है, बैचलर है, कुछ भी है, ठीक है, आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप फेल है, नाकाम है। इवन के इधर यूएई में बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो हिंदी बोलने वाले भी हैं, मतलब इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान के लोग ये हिंदी बोल सकते हैं, फिर भी आपको इंग्लिश आती हो तो बहुत बेस्ट है, आपको बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। आप किसी भी बैंक में जाएं, क्योंकि देखें दुबई का क्या है कि अब इधर अगर इंग्लिश आपको आती है तो चल जाएगा सब कुछ, क्योंकि इधर ग्लोबली लोग हैं, मतलब किसी एक कंट्री से, 2 कंट्री से, 3 जो आपके कुलीग होंगे या टीम मेंबर होंगे वो मुख्तलिफ़ कंट्री से होंगे और मुख्तलिफ़ लैंग्वेज बोलने वाले होंगे, तो फिर ग्लोबली जो लैंग्वेज है उसको इस्तेमाल किया जाता है, वो है इंग्लिश। तो इंग्लिश दी बेस्ट है इस टाइम। जिसको इंग्लिश आती है वो दुनिया के मेरे ख्याल में 60-70% कंट्री में वो चल जाता है, ठीक है, कुछ ना कुछ चल जाता है। तो ये थी आज के वीडियो। आई होप सो कि आपको कुछ ना कुछ इसमें सीखने को मिला होगा, कुछ ना कुछ आपके इल्म में इजाफ़ा हुआ होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।